नमस्कार दोस्तों, मैं एस के वर्मा आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है, जिसमें हमने सरदारी सल्लेख से संबंधित बातों का वर्णन किया है। हमने और भी वीडियो बनाया है जिसमें सरदारी का मीनिंग और सरदारी का विशेषता भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी YouTube के इसी पेज पर जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सरदारी सल्लेख के बारे में, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, राइट द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि सरदारी सल्लेख या सरदारी विलेख से आप क्या समझते हैं, इसके विषय वस्तु के नाम बताएं। हालांकि इसके बाद हम एक और क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, इसका नाम है व्हाई प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, सरदारी सल्लेख क्यों बनाई जाती है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं सरदारी सल्लेख या सरदारी विलेख से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाया हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाया हूँ और हम यही चाहेंगे कि आपको, अगर चाहते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा। और लाइक करना या ना करना यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम चाहते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको बेनिफिट हो सके। आइए शुरू करते हैं। सरदारी सल्लेख या विलेख से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, राइट द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इसका मतलब होता है a written document containing the term of agreement between partners pertaining to rights and duty of partners is known as partnership deed or partnership agreement. It is also known as article of partnership. इसका मतलब होता है कि साझेदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच जो लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है उसे सरदारी सल्लेख या सरदारी विलेख कहते हैं। इसे सरदारी का अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, इसमें हमने कुछ वर्डों को हाईलाइट किया है, जैसे राइट्स एंड ड्यूटी। ये सबसे मेन, जो इस डिफिनेशन का जो सबसे मेन है वो है राइट्स एंड ड्यूटी। करेंगे सरदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए, अधिकार यानी कि अधिकार का मतलब होता है राइट्स एंड कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। तो सरदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच जो लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है, यानी कि अधिकारों और कर्तव्य का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बोला है कि लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है। ये कैसा होता है, आज हम पहली बार आपके सामने इसको दिखाते हैं। देखिए, यही होता है पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे थोड़ा हम जूम करके देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड ऐसा ही होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसको बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ लें कि पार्टनरशिप डीड कैसा होता है, तो आप इसको हमारे पेज पर इसको पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो पार्टनरशिप डीड ऐसा ही होता है। तो बोल रहा है कि अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि सरदारों के अधिकारों और कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए उनके बीच जो लिखित अनुबंध या संविदा तैयार किया जाता है। किस चीज को निश्चित करने के लिए, तो अधिकारों और कर्तव्यों को। अधिकारों और कर्तव्यों का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक आपके सामने एक फोटो लगाया है। इसमें देखिएगा आप ध्यान से, तो इसमें एक व्यक्ति है जो अपने हाथों में 2 खिलौना लिया हुआ है, 1 2। चलिए, हम इस खिलौने को एक को अधिकार मानते हैं, एक को कर्तव्य मानते हैं। देखिए, दोनों का कलर अलग अलग है, लेकिन दोनों का साइज एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिकार और कर्तव्य, राइट्स एंड ड्यूटी, दोनों जो होता है उसका नाम भला ही चेंज है, लेकिन दोनों का वैल्यू बराबर है। अगर आपको कोई भी काम करना होगा तो अधिकार और कर्तव्य दोनों होना चाहिए, तो ही हम काम कर पाएंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे मान लीजिए हमें कोई किसी ने बोला कि सुनिए ऐसा है ना, हम किसी के अंडर में काम करते हैं एज ए स्टाफ। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमारी ये जो तिजोरी है इसमें यह बतलाइए आप कि कितना पैसा है। ठीक है, क्वेश्चन हमको मिल गया, तो हमको काम मिल गया और मेरे से यह पूछा गया कि आप बताइए कि इसमें कितने पैसा है। तो हम जैसे ही यहाँ पर जाते हैं कि कितना रुपया है, तो हम जाहिर सी बात है चाबी लगा हुआ है, इसको खोलेंगे। तो मालिक से ऑर्डर आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपको इसको खोलना नहीं है, बिना खोले बताना है कि इसमें कितना है। अब तो सोचने की बात है कि हमको बताना भी है पैसा कितना है, लेकिन इसको खोलना नहीं है। अगर खोलने का अधिकार मिल जाता तो हम बता ही देते। तो यहाँ पर हमको ड्यूटी मिल रहा है, यानी कि हमको ड्यूटी मिल रहा है, लेकिन यानी कि हमको यहाँ पर ड्यूटी मिल रहा है लेकिन राइट नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा है। केवल कर्तव्य मतलब काम, अधिकार मतलब काम करने का पावर, और कर्तव्य का मतलब होता है काम। तो यहाँ पर हमको जो बोला गया है कि सुनिए आप तिजोरी को खोलिए, तिजोरी नहीं मतलब तिजोरी में बताइए कितना पैसा है। ये तो मेरे को कर्तव्य यानी कि काम मिला, लेकिन हमको अधिकार नहीं मिला। और जैसे ही हमको अधिकार अगर मिल जाता तो हमको खोलने में कोई समस्या नहीं थी, तिजोरी खुल जाती और हम उसको उनके जो काम था वो हम बता पाते। तो यहाँ पर अधिकार और कर्तव्य का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए अधिकार भी मिलनी चाहिए और कर्तव्य भी मिलनी चाहिए। अगर हम समझेंगे कि अधिकार और कर्तव्य को एक तराजू में रख कर अगर तौलेंगे इसको, अधिकार और कर्तव्य को, तो दोनों का जो वेट होगा वो सेम होगा। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए अधिकार यानी कि पावर एंड ड्यूटी यानी कि कर्तव्य दोनों होनी चाहिए। अगर पावर मिलेगी तो ही हम अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ कि इसकी विषय वस्तु के नाम बताए, यानी कि इसकी विषय वस्तु क्या है, लेकिन हम इसके बारे में समझेंगे। लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सैदाई संलेख क्यों बनाई जाती है, क्योंकि यह क्वेश्चन एक ही जैसा है। सैदाई संलेख क्या होता है, ये बात सही है, और सैदाई संलेख क्यों बनाई जाती है, दोनों एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा लिखने में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने एक और क्वेश्चन में डाल दिया, सैदाई संलेख क्यों बनाई जाती है। आइए समझते हैं सैदाई संलेख क्यों बनाई जाती है। तो होता क्या है कि एट फर्स्ट among all partners are friendly behavior, but after some time partners behavior change, so avoid any misunderstanding and disputes among the partners prepare partnership deed। यानी कि प्रारंभ में हिस्सेदारों के बीच मित्रता का भाव रहता है, लेकिन आगे चल करके कई कारणों से उनमें विवाद उत्पन्न होने लगता है। इसी विवाद से बचने के लिए ही हम सदाई संलेख बनाते हैं। होता क्या है, अगर हम कोई बिजनेस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि शुरू में तो फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा। देखिए दोनों अगर हाथ मिला रहे तो दोस्ती का भाव है, और हर काम हंसी खुशी करते हैं, चाहे कोई भी डिसीजन लेना हो सब लोग हंसी खुशी करते हैं। लेकिन आगे चल करके देखिए इन लोग का चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा है, जहाँ शुरुआती में इन लोगों में मित्रता का भाव था, लेकिन आगे चल करके देखिए इन लोग का बिहेवियर चेंज हो रहा है यहाँ पर, और बिहेवियर यहाँ तक कि एक दूसरे को आप देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और होता क्या है कि उन लोगों में लड़ाई झगड़े की भावना उत्पन्न होने लगती है, और दो लोगों के बीच में तीसरे व्यक्ति की भी लगता है कि आवश्यकता होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि कहता है कि नहीं नहीं, आप या तो मेरे बिजनेस से निकलो, या आप मेरे बिजनेस से निकलो। तो ऐसा कंडीशन आता है। तो इसी देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, तो ये पैसे को लेकर के लड़ाई झगड़ा का माहौल बन रहा है यहाँ पर। अब ये तो इसके बारे में तो बोलना ही क्या बोले इसके बारे में, तो यही बोल रहा है कि प्रारंभ में हिस्सेदारों के बीच में मित्रता का भाव रहता है, लेकिन आगे चल करके कई कारणों से
उनके बीच विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। इसी विवाद से बचने के लिए सदाई संलेख बनाया जाता है। यानी कि शुरू में तो उन लोगों में दोस्ती का भाव रहता है, लेकिन आगे चल करके उनमें लड़ाई झगड़ा होने लगती है, और इसी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हम सदाई संलेख बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कि हाँ, इसमें क्वेश्चन में था एक और टॉपिक कि राइट द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि इसकी विषय वस्तु के नाम बताएं। मतलब इसमें क्या क्या लिखी जाती है। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखी जाती है, देखिए हमने आप लोगों को सबसे पहले पार्टनरशिप डीड का एक फोटो दिखाया था, जिसमें था कि पार्टनरशिप डीड कैसा होता है। लेकिन अब बात करेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या लिखी जाती है। आप दोस्तों यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो जो शुरू में हमने पार्टनरशिप डीड का क्या क्या लिखा जाता है, वो आप उस वीडियो के पीछे जा करके आप उसको पॉज करके उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, इसके बारे में बताएंगे आप लोग को। लेकिन अगर आप लोग को देखना होगा तो उसमें जा करके इसी वीडियो में पीछे जो हमने दिखाया था फोटो, जा करके देख सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखी जाती है, तो सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में नेम द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, यानी कि सबसे पहले बिजनेस का फर्म का नाम एवं पता तथा इसका मुख्य व्यवसाय। उसके बाद सभी शेयरदारों के नाम एवं पते, प्रत्येक शेयरदारों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि, शेयरदारों की पूंजी, ऋण एवं आहरणों पर ब्याज की दर, लाभ का निपटारा, विशेष रूप से लाभों के विभाजन का अनुपात। तो ये तो बुक का लैंग्वेज हो गया। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी होटल में जाना होगा, हमें भूख लगी है और हमें बाहर आए हुए और हमें किसी रेस्टोरेंट की तलाश है। चलो हमको रेस्टोरेंट मिल गया। अब रेस्टोरेंट मिल गया तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या क्या बिकती है, हमारे लायक चीज वस्तु बिकती है या नहीं बिकती है, एक चीज। और दूसरी चीज की उसका प्राइस क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम जैसे ही जाते हैं इस होटल में तो हमें एक मेनू कार्ड मिलता है, उसमें सभी चीज का रेट लिखा रहता है। देखिए मेनू कार्ड हो गया, इसमें हर चीज का रेट लिखा रहेगा। अब होता क्या है कि सारी चीज का अगर रेट लिखा रहेगा तो समस्या ये नहीं होगा, हम जो भी चीज खाना होगा हम आराम से जा करके अपने स्वाद अनुसार अपना चीज ऑर्डर कर सकते हैं अपने बजट को देखते हुए। तो अब मेन्यू कार्ड में क्या लिखा रहेगा, तो जितने भी आपकी भोजन से संबंधित जो भी समस्या होगा उस समस्या का समाधान आपको आसानी से इस मेन्यू कार्ड के बन जाने से आपको इस समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। और मेन्यू कार्ड में क्या लिखा रहेगा, तो होटल से संबंधित जितना भी आपका समस्या है, जिस चीज का आपको रेट पूछना होगा उस चीज का इस मेन्यू कार्ड में लिखा रहेगा। उसी प्रकार से पार्टनरशिप डीड में पार्टनर से संबंधित जितनी भी समस्या होगा, चाहे जो भी समस्या होगा, उस समस्या का निपटान के लिए इसमें वो सारी बातें का वर्णन लिखा रहता है कि आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। अब हालांकि इसमें तो अपने बुक में देखिएगा तो इसमें 17 बात लिखा हुआ है, लेकिन ये जरूरी थोड़ा है कि 17 ही बात होगी। 17 से अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, 2, 4, 10, 20, इसमें बहुत सारे बात हो सकती है। तो हम अपने सुविधा के अनुसार जो भी, लेकिन इसमें जो कुछ मेन बात होती है, जैसे फर्म का नाम एवं पता एवं इसका मुख्य व्यवसाय। अब यह तो इम्पोर्टेंट चीज है, अब बिना इसके हम बिजनेस का नाम ही कुछ नहीं होगा, उसका पता नहीं होगा कहाँ होगा, सभी शेयरदारों का नाम एवं पता, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसके द्वारा इसमें रहता है शेयरदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, शेयरदारों का आहरण पर ब्याज। तो ये सब जो है ये सब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस में आप ये सब आहरण पर ब्याज लगाना चाहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं। तो जो भी समस्या होगा बिजनेस को चलाने के लिए उस सभी समस्याओं का समाधान का इसमें वर्णन लिखा रहता है, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।